एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने कैट के लिए क्वांट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने एवरेज, नंबर सिस्टम, ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। हम क्वांट्स कर रहे हैं, ये कैट एग्जाम के लिए तो कर रहे हैं, पर आपने एक चीज नोटिस की है कि जो एमबीए के और भी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो स्नैप है, जैट है, उनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप यहाँ से कैट के लिए भी क्वांट्स रेडी कर रहे हो, वो वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आपका क्वांट्स तैयार हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास से करेक्शन करते हैं, सिर्फ कैट नहीं, मैं बाकी एग्जाम से मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको ये डर ना रही तो सिर्फ कैट की तैयारी हो रही है, बाकी एंट्रेंस एग्जाम की सबके क्वांट्स की तैयारी इसमें कवर अप है। हमने इसमें कौन से चैप्टर कर लिए? हमने नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन कर लिया, परसेंटेज कर लिया, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए। नंबर सिस्टम खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इन सबकी प्लेलिस्ट, चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलने वाली? कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स एक साथ। तैयारी करो, नोट्स बनाओ, ट्रस्ट करके अगर आप सारे चैप्टर्स करोगे, नोट्स बनाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पेपर में जाके क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें 8 से 13 क्वेश्चन ही निकालने हैं सही पेपर में जाके, पता है ना ये चीज, ये भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ 8 से 13 क्वेश्चन ढूंढने हैं पेपर में जो हमसे बिल्कुल सही हो जाए, तो ये मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज मिक्सचर्स, एलिगेशंस। ये क्या है? बहुत सिंपल चैप्टर है। जब मैं आपके लिए नोट्स बना रही थी ना, तो मेरे माइंड में यही आ रहा था कि अगर आपने बस कंसेप्ट पकड़ लिया, उसके बाद तो गेम की तरह है। एक तो इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट, दूसरी बात इंपॉर्टेंट भी है। कोई चीज अच्छी लग रही है, ठीक है, अगर वो इंपॉर्टेंट भी हो ना, तो बहुत बढ़िया चीज हो जाती है। मजा भी आ रहा है क्वेश्चन करने में और पेपर में क्वेश्चन आ भी जाएगा, वो और अच्छी चीज हो जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बस एक बार कंसेप्ट पकड़ना आना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट अच्छे से समझना, बाकी सारी क्लास के क्वेश्चंस आप मेरे से पहले कर रहे होगे, सच में कह रही हूं, बस ध्यान से सुनना। एलिगेशंस है क्या, मैं बताती हूँ। आप कोई भी किसी भी बुक में कोई पीडीएफ कुछ भी उठा लो, जहां पे एलिगेशंस का चैप्टर होगा ना, आपको ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा। जहां पे भी आप देखोगे, कोई भी क्लास, कोई भी बुक, कोई भी यूट्यूब, गूगल, कहीं भी जाकर एलिगेशन का चैप्टर उठाओगे ना, वहां पे आपको कैसा डायग्राम मिल रहा होगा, जहां पे ऐसा क्रॉस हो रहा होगा। इसी के साथ गेम खेलते हैं, एलिगेशन से हो जाते हैं। ये क्वेश्चन को सुपर इजी बनाता है, जिसमें इतना सारा डाटा दिया हो क्वेश्चन में, ये एलिगेशन उसे सुपर डुपर इजी बना देता है। तो सबसे पहली चीज पेपर में जाके पता लगना चाहिए, एलिगेशन का क्वेश्चन है, हमें ये 5 बॉक्सेस फिल करने आने चाहिए, इनके साथ खेलना आना चाहिए, क्वेश्चन सुपर इजी हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, सबसे पहले हम समझेंगे इन 5 बॉक्सेस को फिल कैसे करते हैं। क्वेश्चन कैसे पता लगे एलिगेशन का है कि नहीं, वो भी समझेंगे, और इन 5 बॉक्सेस को फिल करना सीखेंगे, इनकी गेम खेलना सीखेंगे इनके साथ। बस यही क्लास में करना है आज, ये 5 बॉक्सेस की ही गेम खेलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम, कोई अभी यहाँ कंसेप्ट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट समझ रहे होंगे कि ये 5 बॉक्सेस का क्या गेम है। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। If the average weight of the class of student is 15 and the average weight of another class of student is 30, एक क्लास है, उसके स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है? 15। दूसरी क्लास है, उसके स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है? 30। मेरी बात ध्यान से समझना, ये बॉक्सेस मैंने वैसे ही बना दिए, अभी ऐसे लिखते हैं, एक क्लास के कितने हैं? 15 है, दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है? 30। एक क्लास के स्टूडेंट का एवरेज वेट ये रहा, दूसरी क्लास के स्टूडेंट का एवरेज वेट ये रहा। अभी मुझे कुछ नहीं पता ये क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट से है, कुछ नहीं, बस जो मैंने पढ़ा अभी नोट डाउन कर लिया। आपको समझाना है, मैं नोट डाउन कर रही हूँ, पेपर में तो माइंड में आ जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलो, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द अनदर क्लास ऑफ 30। कहते हैं ठीक है, एवरेज वेट एक क्लास की इतनी है, दूसरी क्लास की इतनी है, आप रेशियो बताओ, इसमें कितने स्टूडेंट हैं टू द इसमें कितने स्टूडेंट है, इसके स्टूडेंट के नंबर की रेशियो इसके साथ निकालनी है। आगे देखो, आगे क्या लिखा है? When the average weight of both the classes is 25, कि दोनों क्लासेस का जो एवरेज वेट है मिला के वो कितना है? 25। मुझे कैसे पता लगे? एलिगेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले एवरेज वेट की बात हो रही है, एवरेज वेट, एवरेज हाइट, एवरेज प्राइस, एवरेज की बात हो रही है। फिर एक चीज की एवरेज की बात हुई, दूसरी चीज की एवरेज की बात हुई, फिर उनके कंबाइन की एवरेज की बात हुई। एक क्लास का एवरेज वेट,
दूसरी क्लास का एवरेज वेट, बीच में दोनों का मिला के एवरेज वेट। जब ऐसा होता है, एक चीज दूसरी चीज दोनों को मिला के एक एवरेज, इसमें एलिगेशन का यूज होता है। ये क्वेश्चन को इजी बना देता है। ये जो फर्स्ट बॉक्स है इधर वाला, दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू, जैसे फर्स्ट क्लास का एवरेज वेट। ये किसका होता है? सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू, सेकंड क्लास का एवरेज वेट, और ये कंबाइन करके एवरेज वेट। ये 5 बॉक्सेस की गेम थी, ये हमें 3 की तो समझ आ गई। ये सेंटर वाला तो कंबाइन करके जो एवरेज वेट आता है, जिसे वेटेड एवरेज वेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज वेट का मतलब क्या है कि उन दोनों का कंबाइन करके एक वेट है, वो हमेशा सेंटर में आता है। किसका कंबाइन किया है? वो दोनों ऊपर आते हैं। अब बात रह गई नीचे वालों की, ध्यान से समझना। किसकी बात रहेगी? नीचे वालों की। नीचे वालों की बात करते हैं। ये जो नीचे 2 बॉक्सेस होते हैं, ये क्वांटिटी होती है। क्या होते हैं? क्वांटिटी। मतलब ये एवरेज वेट तो है 15, लेकिन कितने स्टूडेंट का? ये एवरेज वेट तो है 30, एक क्लास के स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 30, लेकिन कितने स्टूडेंट्स का? जो ऊपर दिया होता है उसकी कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस होता, मान लो एप्पल्स का प्राइस होता, तो कितने एप्पल यहाँ है, कितने एप्पल यहाँ है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का प्राइस होता है, कितने लीटर मिल्क है यहाँ, कितने लीटर यहाँ है। जो चीज के ऊपर एवरेज होती है उसकी क्वांटिटी नीचे आती है। समझ आ गई चीज? ये किसका है? एवरेज वेट है स्टूडेंट्स का। तो नीचे क्या आएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये एवरेज वेट किसका है? स्टूडेंट्स का है ना। नीचे क्वांटिटी आती है कि कितनों का है ये वेट, तो नीचे क्या आएगा? दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात समझ आई? ये चीज फिक्स रहती है। बीच में आता है वेटेड एवरेज, कंबाइन वाला एवरेज। किनका कंबाइन? वो ऊपर, उनकी क्वांटिटी नीचे। ऐसी गेम खेली जाती है। बताओ समझ आई? अब जो जो क्वेश्चन में दिया होता है वो बॉक्सेस में फिक्स कर दो। हमें ये सब कुछ दिया हुआ था, हमें रेशो ऑफ स्टूडेंट्स निकालनी है कि फर्स्ट में कितने बच्चे हैं, सेकंड वाली क्लास में कितने बच्चे हैं। देखो ध्यान से, बहुत इजी है। आपने क्या करना होता है? इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करना होता है? ऐसे। इनको अगर आपने ये वाला फिल करना है ना, सॉल्व कैसे होगा? 25 माइनस 15 दैट विल बी 10। इस बॉक्स में वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। अगर ये आपको 3 मिल गए, नीचे वाले निकालने बहुत इजी है। 25 माइनस 15 10, यहाँ पे 30 माइनस 25 दैट विल बी 5। ये ऐसे माइनस होता है। 25 माइनस 15 कितना आ गया? 10। 30 माइनस 25 दैट इज 5। बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो 25 माइनस 15 10 आ गया। यहाँ पे भी 30 माइनस 25 5। ये हमारे पास 5 और 10 आ गए। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। यहाँ कितने हैं? 10। हमें रेशो चाहिए थी। रेशो देख लेते हैं। ये सेक्शन 1 में थे ना, देखो 15 स्टूडेंट्स कहाँ थे? सेक्शन 1 में। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लास ऑफ स्टूडेंट पहले वाले में 15 थे, दूसरे वाले में दैट इज कितने थे? 30। ये फर्स्ट सेक्शन की बात हो रही है, सेकंड सेक्शन की। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट सेक्शन के नीचे फर्स्ट वाले क्या है, सेकंड सेक्शन के नीचे सेकंड वाले क्या है। इसमें 5 स्टूडेंट्स है, इसमें 10 स्टूडेंट्स है, तो रेशियो क्या होगी? 5:10 दैट इज 1:2। आपको पता नहीं कैंसिल हो जाते हैं, तो दैट विल बी कितना आएगा? 1:2। कौन सा ऑप्शन आंसर है? ऑप्शन नंबर दैट इज ए। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। आपको मैम इतना इजी? सच में इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको बॉक्सेस को फिल करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसमें। बताओ क्लियर हो गया? पक्का? देख लो, यहाँ पे समझ आ गया। यहाँ वेटेड वाला जैसे कंबाइंड वाला आएगा, यहाँ पे अलग अलग वाले और नीचे क्वांटिटी आती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एलिगेशन है। और मिक्सचर का कंसेप्ट जो है एलिगेशन के साथ कंबाइन होता है, चैप्टर मिक्सचर एलिगेशन हो जाता है। मिल्क कितना है, वाटर इतना है, कंबाइन इतना है, वो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन बन जाते हैं। एलिगेशन काम ऐसे ही करेंगे, 5 बॉक्सेस के साथ खेलना ही एलिगेशन है। समझ आई चीज? जहां चीजें कंबाइन होती है। देखो आगे कंबाइन क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का अलग अलग एवरेज दे रखा था ना, वो कंबाइन हो रहा है, यही एलिगेशन है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल इज 15। गर्ल्स का एवरेज वेट 15 है एंड एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 30। बॉयज का 30। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता है कौन से चैप्टर से है। एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 25। बॉयज का दिया हुआ है, गर्ल्स का दिया हुआ है, दोनों को कंबाइन करके दिया गया है। ये एलिगेशन से हो जाएगा। गर्ल का कितना है? दैट इज 15। बॉयज का कितना है? दैट इज 30। कंबाइन करके कितना है? दैट इज 25। आगे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12 देन द नंबर
ऑफ गर्ल्स इज, बॉयज हमें कितने दिए हुए हैं 12, मुझे गर्ल्स बतानी है कितनी है। बॉयज कितने दिए 12, मुझे क्या बताना है गर्ल्स बतानी है। बहुत इजी है, मुझे पता है मैं नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज की रेशो निकाल सकती हूँ। ये जो दो बॉक्स हैं मुझे गर्ल्स एंड बॉयज की रेशो दे देते हैं। इनको सॉल्व करके क्या मिल जाता है, मैंने कहा था नीचे वाले क्या होता है, हमें ये बात पता है, नीचे वाले क्या होता है हमें क्वांटिटी दे देते हैं कि गर्ल्स का वेट 15 एवरेज वेट, बॉयज का 30, गर्ल्स कितनी है बॉयज कितने, हमें यहाँ से पता लग जाएगा, रेशो पता लग जाएगी, वो हमें बहुत हेल्प करेगा। ध्यान से समझना, यहाँ से देखो ये 25, 30 माइनस 25 ये कितना आने वाला है 5, ये 25 माइनस 15 ये कितना आने वाला है, दैट इज ये आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा 10। ये नंबर ऑफ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ बॉयज, इनकी रेशो देखो 5:10 दैट इज 1:2, ये इसकी रेशो है। अगर गर्ल्स के एवरेज वेट ये है, बॉयज का एवरेज वेट ये है, तो मैं ऐसे रेशो निकाल सकती हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज से। कैसे 5:10 1:2, ये हमें नीचे वाले रेशो बता देते हैं। रेशो का मतलब क्या है कि ये किसकी रेशो है, ये गर्ल की बॉय के साथ, ये गर्ल की रेशो किसके साथ है बॉय के साथ। मतलब अगर एक गर्ल है तो 2 बॉयज है, कि जो गर्ल है वो बॉय से हाफ है, 2 बॉयज है तो गर्ल कितनी है 1 है, तो जितने बॉयज हैं उससे हाफ गर्ल्स है। हमें बॉयज कितने दिए हुए हैं 12, तो गर्ल्स कितनी होगी दैट 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बॉक्सेस के साथ खेलना है, लेकिन कैसे वैल्यू डालनी है वो देखो। आपके बॉयज दिए गए थे 12, आपको नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी थी। यहाँ पे एवरेज वेट दे रखा था, कंबाइन वाला दे रखा था। हमें पता है हम खेल के नीचे वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू हमें क्या बताती है, दैट इज रेशो बता देती है कि अगर इतने गर्ल्स है तो इतने बॉयज होंगे, इतने गर्ल्स हैं उनका एक हमें वैल्यू बता देती है। तो हमने वही सोल्व करके रेशो निकाल ली कि 1:2 है, कि जितने बॉयज हैं हाफ गर्ल्स होंगी। तो बॉयज हमें 12 दिए गए थे, गर्ल्स हमने कितने निकाल ली 6। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, 2 varieties of fruit juices with different prices is mixed in the ratio 2:3। 2 वैरायटी के फ्रूट जूसेस है जिनको 2:3 से मिक्स किया गया। 2:3 से मिक्स करने का मतलब अगर 2 गिलास या फिर को 2 स्पून मैंने फ्रूट जूस ए वाला लिया तो 3 स्पून फ्रूट जूस बी वाला जाएगा। ए और बी की मिक्सिंग रेशो क्या है 2:3। तो अगर 2 स्पून ये जा रहा है 3 स्पून ये जाएगा, इसको मिला के एक मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर की रेशो दी गई है, ठीक है। द प्राइस ऑफ फर्स्ट जूस इज ₹10 पर लीटर। फर्स्ट का प्राइस ये है एंड सेकेंड जूस का प्राइस 15 है। एवरेज प्राइस निकालना है मिक्सचर का। क्या निकालना है, एवरेज प्राइस निकालना है। 2 चीजें दे रखी है, क्या निकालना है, एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। ध्यान से, मुझे एवरेज प्राइस मिक्सचर का निकालना है। एक मिक्सचर 2 मिक्सचर कंबाइन करके एवरेज प्राइस निकालना है, मतलब मुझे सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है। एवरेज प्राइस किसका है, मिक्सचर का, है ना। मिक्सचर कैसे बनेगा, फर्स्ट और सेकंड को मिला के, तो मुझे एवरेज प्राइस मिक्सचर का निकालना है। ये एवरेज प्राइस है ना, तो पहले वाले का प्राइस और दूसरे वाले का प्राइस यहाँ लिखो। एवरेज प्राइस कब निकलेगा, जब ऊपर भी 2 प्राइस लिखे होंगे। फर्स्ट वाले का प्राइस क्या है 10, दूसरे वाले का प्राइस क्या है 15। मैंने यहाँ पे दोनों के प्राइस लिख दिए, मुझे एवरेज प्राइस निकालना है। अभी के लिए मैंने x ले लिया, ठीक है। एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर का मतलब यही है कि दोनों को कंबाइन करके जो बीच पाएगा। आगे चलते हैं, देखो फिर उसने ये भी बोला है कि उनको मिक्स किस में किया गया है 2:3 में, कि अगर 2 ये यूज हो रहा है तो 3 ये यूज होगा। मिक्स करने का मतलब क्या है, 2 क्वांटिटी इसकी है तो 3 क्वांटिटी इसकी होगी। अब हम नीचे लिखेंगे, जब रेशो दी गई होती है तब हम नीचे लिखते हैं। अगर जैसे यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बॉयज 12 लिख दे दिया था, तब हम यहाँ नहीं लिख सकते। मुझे यहाँ का पता है, यहाँ का तो पता नहीं। हम इसे सॉल्व करके क्रॉस में रेशो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे बॉयज इक्वल टू 12 दे दिया तो मैं यहाँ सिर्फ 12 लिख के अपना वैल्यू नहीं गर्ल्स की निकाल सकती। देखो 25 में 15 12 बन ही नहीं सकता, तो यहाँ नहीं लिखना। रेशो दे रखी है आपको, आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो। अगर रेशो नहीं दी हुई तो हम यहाँ वैल्यू नहीं लिख सकते। या तो रेशो दी हो जैसे दी हुई है, या फिर दोनों की वैल्यू दी हो, तब हम यहाँ पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ बॉयज की 12 दे दी थी, वो हम यहाँ नहीं लिख सकते। मेरी बात समझ आई। यहाँ रेशो दे रखी थी 2:3, यहाँ लिख सकते हैं। भाई दोनों के बारे में बताओ, तब हम लिखेंगे, एक के बारे में नहीं, ठीक है। चलिए भाई फटाफट से अब सॉल्व करते हैं। मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, अभी निकाल लेते हैं। मुझे पता है क्या होगा, दैट इज x - 10।
क्या होता है x माइनस 10। जब ये वाला सॉल्व करते हैं ना हमेशा x माइनस 10, आप हमेशा देखो यही होता है 25 माइनस 15, दिस माइनस दिस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 10, आंसर क्या आ रहा है 3, तो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ आ जाओ 15 माइनस x, क्या आएगा 15 माइनस x, आंसर क्या है दैट इज 2। मेरे बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ होता है x माइनस 10, ये 3 आता है, यहाँ पे क्या होता है 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 आता है। ये अपने आप जब प्रैक्टिस करोगे गेम माइंड में बनना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही होता है x माइनस 10, ये 15 माइनस एक्स। अब हमने इसको सॉल्व करना है, 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू दैट विल बी 3 इंटू 15 माइनस एक्स, 2x माइनस 20, 15 3 दा 45 माइनस 3x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू बनेगी 2x प्लस 6 that will be 5x, 45 plus 20 that will be 65। x की वैल्यू क्या बनेगी 5 1 दा 5, 5 2 दा 15, x की वैल्यू बन रही है 13। मतलब ये जो मेरा मिक्सचर का एवरेज है वो 13 है। दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, 5 का ही गेम है। कभी वो यहाँ से रेशो खत्म कर देते हैं, कभी वो यहाँ से वैल्यू खत्म कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो खत्म करते हैं। पहले हमने रेशो निकाली क्वेश्चंस में, पहले 2 में, फिर हमने यहाँ पे क्या निकाला दैट इज एवरेज निकालने सीख रहे हैं कि ये 4 दियो बीच वाला कैसे निकालना है। ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे जा रहे हैं ना x माइनस 10 इज इक्वल टू 3, ऐसे आ रहे हैं 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। एक सिंपल सी वैल्यू बताती हूँ, बात बताती हूँ, ये 10 है ये 15 है, इसमें से छोटा कौन सा है 10, तो आपने हमेशा x माइनस 10 करना है। जो बड़ा है 10 और 15 में 15 बड़ा है ना, 15 माइनस एक्स, जो बड़ा है वो पहले लिखते हैं 15 माइनस एक्स, ये 10 छोटा है तो x माइनस 10। आप देखो यहाँ पे लिखा x माइनस 10 लिखा मैंने, तो उसके यहाँ पे 3 था क्रॉस में, तो इज इक्वल टू 3, ये 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, यही हमने सॉल्व करके x की वैल्यू 13 बना ली। बताओ समझ आया? इसे बोलते हैं एलिगेशन। पहले इसको नोट डाउन करो, खुद से क्रॉस करना सीखो। एक और शॉर्टकट इसमें बता रही हूं, अगर आपको ऐसा एलिगेशन का क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको एवरेज निकालनी है, तो एक और शॉर्टकट मेथड जिसमें आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पर पहले इसको नोट करो, फटाफट से प्रैक्टिस करो। ये छोड़ना नहीं है कि शॉर्टकट पता लग रहा है छोड़ दो, नहीं, शॉर्टकट तो किसी किसी टाइम काम आता है, ये प्रोसीजर हमेशा काम आने वाला है, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट समझेंगे सेकंड में क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, ये हो गया, पक्का शॉर्टकट करें। ये हमारा कौन सा मेथड है? एलिगेशन वाला मेथड है। सेकंड मेथड जो हम करने वाले हैं दैट इज, नोट डाउन करो, दैट इज बाय द डिस्टेंस मेथड। कौन सा मेथड है? डिस्टेंस मेथड। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल। हमें क्या चाहिए? एवरेज चाहिए, सेंटर में लिख देते हैं। किसकी एवरेज चाहिए? हमें यहाँ पे एवरेज चाहिए, दैट इज ऑफ प्राइजेस की एवरेज चाहिए, ठीक है। पहले का 10 है, दूसरे का कितना है 15, ये रहा 10, ये रहा 15, सॉरी ये रहा 10, ये रहा 15, मुझे बीच में एवरेज चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत इजी है। अब इनकी रेशो भी दे रखे, क्या दे रखी है रेशो? 2:3। इसे बोलते हैं वेट की रेशो। किसकी रेशो बोलते हैं? वेट की रेशो बोलते हैं। कितनी दे रखी है? 2:3, ठीक है। अगर वेट रेशो 2:3 है तो डिस्टेंस रेशो, ध्यान से, बहुत इजी है, एक बार समझ लो, डिस्टेंस रेशो कितना होगा? 3:2। आपको जिसकी एवरेज निकालनी होती है, जब भी एलिगेशन मेथड में ये वाली एवरेज निकालनी होती है, दैट इज वेटेड मिक्सचर की एवरेज, ये मेथड से भी आप कर सकते हो। किसके निकालनी है वेट वाली एवरेज, मिक्सचर वाली एवरेज? 10 और 15 का मिक्सचर की एवरेज चाहिए, ठीक है। मुझे वेट रेशो 2:3 दिया हुआ है, डिस्टेंस रेशो इसका उल्टा होता है। डिस्टेंस रेशो क्या हो जाएगा? 3:2, मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है दैट इज 3:2 है, ठीक है। अब ध्यान से, बस क्वेश्चन हो गया, ध्यान से समझना। हमें डिस्टेंस रेशो पता लग गया, अब ये वैल्यू निकालनी बहुत इजी है। इसके बीच में गैप कितना है? 5 का गैप है, इसमें टोटल का कितना गैप है? 5 का। जो यहाँ पे वैल्यू आने वाली वो 10 और 15 के बीच में आएगी, ठीक है। इसमें टोटल का गैप कितना है? 5 का। 5 को मुझे 3:2 में डिवाइड करना है। 5 का गैप है, उसे 3:2 में डिवाइड करना है। अगर मैं 5 को 3:2 में डिवाइड करती हूँ, यहाँ पे 10 में 3 ऐड होगा, दैट विल बी 13। अगला क्या था? 2, देखो 2 ही हो रहा है, 13 प्लस 2 दैट विल बी 15। आप देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 ही है,
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 है, ये 3:2 में डिवाइड हो गया। तो 10 से 15 मुझे 3:2 में डिवाइड करना था, तो 10 + 3 13, 13 + 2 15, आंसर 13 आ गया। यहाँ का डिस्टेंस 3 था ना, तो 10 + 3 यहाँ आंसर 13 आ गया। ये सारी कैलकुलेशन ये कुछ नहीं करना पड़ा। क्लियर है चीज? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब रेशियो का कंसेप्ट जिसको आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जिसको नहीं आता मैं फटाफट से क्विकली एक बार चीज बता रही हूँ जो आपको हेल्प करेगी। ये बीच का गैप कितना था? 5। अगर 5 को आपको 3:2 में डिवाइड करना है, 5 को किस में डिवाइड करना है? 3:2 में। तो आप कैसे करोगे? 5 को 3:2 में डिवाइड करना है, देखो ध्यान से, ये रेशियो को ऐड कर दो, 3 + 2 5। 5 को ध्यान से 5 यूनिट्स को 5 में डिवाइड करोगे, 1 यूनिट किसके इक्वल है? दैट इज 1। ध्यान से समझना, 3 + 2 क्या है? 5। 5 यूनिट टोटल कितने डिस्टेंस को कवर करना था? 5 को। 5 यूनिट इज इक्वल टू 5, तो 1 यूनिट 1 के इक्वल है, 5 तो जाके डिवाइड हो गया। 1 यूनिट 1 के इक्वल है, तो अगर ये 3 यूनिट है, देखो ये 3 लिखे ना, ये 3 यूनिट है तो ये 3 के इक्वल हुआ, तो 10 में 3 ऐड हुआ, 13 बन गया। ये 2 था, है ना, 2 था ना, ये 2 यूनिट के इक्वल है, 13 में 2 ऐड करके 15 बनना चाहिए, वो यहाँ बन रहा है, इसका मतलब 13 मेरा करेक्ट है। ऐसे रेशो से खेलना आना चाहिए कि 5 को 3:2 में कैसे डिवाइड किया, ये रेशो को प्लस करो, 3 + 2 5, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू ये वाला 5, 1 यूनिट 1 के इक्वल है, तो यहाँ 3 लिखा है अगर रेशो का, तो ये 3 के इक्वल होगा, क्योंकि 1 यूनिट 1 के इक्वल है, 3 यूनिट 3 के इक्वल होगी, 10 + 3 क्या बन गया? 13। जिसने मेरे साथ रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर किया है उसको ये क्लियर होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे होगा। चलिए आगे, फिर भी क्लियर किया है ताकि एक रेशियो के कंसेप्ट के पीछे ये एलिगेशन मिक्सचर वाला इजी सा कंसेप्ट मत छोड़ना। यहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ शुगर इज मिक्स्ड विद 25 kg ऑफ इंफीरियर क्वालिटी शुगर। 2 टाइप की शुगर है, इस वाली शुगर को, इसके 5 kg को किसके साथ मिक्स किया गया? 25 kg के साथ, ठीक है। द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड इंफीरियर क्वालिटी शुगर इज, मुझे दोनों के प्राइस भी दे दी गई है, दोनों की क्वांटिटी भी दे दी गई है, मुझे एवरेज प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज प्राइस। ध्यान से समझना, एवरेज प्राइस निकालना है। अगर एवरेज प्राइस निकालना है मिक्सचर का, तो यहाँ पे दोनों के प्राइसेस आएंगे। अगर एवरेज प्राइस चाहिए मिक्सचर का, तो दोनों के भी ऊपर प्राइस आएंगे, जिसका एवरेज प्राइस, समझ रहे हो, मिक्सचर का एवरेज प्राइस, तो दोनों के प्राइसेस होने चाहिए ऊपर। जिसका यहाँ पे एवरेज चाहिए होता है, मिक्सचर के प्राइस का एवरेज चाहिए, तो दोनों के प्राइस ऊपर आएंगे। पहले वाले का प्राइस कितना है? 18, दूसरे वाले का है 12। हम 12 यहां लिखेंगे, 18। जब भी आपको ऊपर वाले यहाँ पे फिल करने हैं, प्रेफर कीजिए कि यहाँ पे छोटी वैल्यू लिखिए, यहाँ पे बड़ी वैल्यू। कैलकुलेशन में माइनस का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे छोटी, यहाँ पे बड़ी। मैंने 12 पहले लिखा, 12 किसके पैसे थे? इंफीरियर के, मतलब पहले हम इंफीरियर की बात कर रहे हैं और फिर हम सुपीरियर की बात कर रहे हैं। आगे चलिए, मुझे और क्या वैल्यू दी गई है? इनके वेट दिए गए। 5 kg किसके? सुपीरियर के, तो सुपीरियर के नीचे 5 लिखिए और 25 kg इंफीरियर के, तो यहाँ पे 25 इंफीरियर के नीचे लिखिए। सुपीरियर के नीचे क्या लिखिए? 5, इंफीरियर के नीचे क्या लिखिए? 25। बताओ समझ आई चीजें? तो दोनों के एवरेज दे दिए हमारे पास प्राइसेस, दोनों के हमें क्वांटिटी बता दी, हमें यहाँ पे मिक्सचर का एवरेज प्राइस निकालना है, वो हम x ले लेंगे। इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, x - 12, देखो x - 12 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे देखो 18 - x इज इक्वल्स टू 25। इसको और सॉल्व इजी कर लो, x - 12, 18 - x 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू x - 12 इज इक्वल्स टू 18 - x। आप आंसर निकालिएगा। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 5x, 12 × 5 = 60 इज इक्वल्स टू 18 - x। ये बन जाएगा यहाँ पे दैट 6x इज इक्वल्स टू, यहाँ बन जाएगा ये 60 + 18 78। x इज इक्वल्स टू दैट वुड बी 1 and 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। हर क्वेश्चन का आंसर 13 नहीं आएगा, बाय चांस पिछले क्वेश्चन का भी 13 था, इसका भी 13 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 13 आ चुकी है। हमने एवरेज प्राइस निकाला किसका? मिक्सचर का, पहले और दूसरे का
कंबाइन का एवरेज प्राइस, मतलब वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड का मतलब दो से कंबाइन करके जो है। ये तो ठीक है, हमारा एलिगेशन वाला मेथड था। जब भी हमें ये सेंटर वाला वेटेड एवरेज प्राइस निकालना हो, हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस मेथड भी यूज कर सकते हैं। अभी कर लेते हैं। हमें किसका चाहिए था, देखो यहाँ पे 12 और 18 के बीच में, ये रहा 12, ये रहा 18, बीच में मुझे चाहिए था एवरेज। बिल्कुल, मुझे क्वांटिटी क्या दे रखे, 25 और 5। इसका रेशो देखो ध्यान से, क्वांटिटी वेट रेशो कितना है मेरे पास, 25:5, मतलब 5:1। ये मेरी वेट रेशो है, ध्यान से 5:1 क्या है, वेट रेशो है। तो यहां से डिस्टेंस रेशो क्या हो जाएगा, दैट इज 1:5। डिस्टेंस रेशो क्या हो जाएगा, 1:5। मतलब अगर ये डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5। अब ध्यान से, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 को 1:5 में डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1, और ये आएगा 5। देखो ध्यान से, देखो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मेरे को 6 को 1:5 में डिवाइड करना है। 1:5, 1 + 5 6, 6 यूनिट्स इज इक्वल टू 6, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1। तो ये 1 वाला जो रेशो है 1 के इक्वल है। 12 का यहाँ से डिस्टेंस 1 है, यहाँ आंसर मिल जाएगा। यहाँ से 5 ऐड करोगे, ये आंसर मिल जाएगा। 12 में 1 ऐड किया, आंसर कितना आया, 13। 13 में 5 ऐड किया, आंसर 18 ही आ रहा है। इसका मतलब 13 मेरा ठीक है, तो 13 ऑप्शन ही ठीक है। इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इस डिस्टेंस वाले मेथड से काम हो जाता है। आपको एक बार पता लग जाए ये एलिगेशन से हो जाएगा, आपको पता लग जाए मुझे यहाँ पे एवरेज निकालनी है, ठीक है, एवरेज कौन सी, वेटेड एवरेज निकालनी है। तो आपको एक बार ये पता लग गया तो सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, ये वाले यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है चीज, बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं, चले समझ आ रहा है। तो अगर आपने यहीं पे ऐसे, यहाँ पे आपको पता लग गया ये वैल्यू निकालनी है, आप यहीं से कहो ये तो मेरी वेट रेशो है, फिर इसको कैलकुलेट करो, 5:1 है, फिर डिस्टेंस रेशो देखो 1:5 है। अच्छा ऐसे ऐसे करके हो जाए, मतलब एक बार प्रैक्टिस हो जाए फिर आपको टाइम नहीं लगता है। तो एक एक चीज हमें लिखनी पड़ रही है क्योंकि समझना है हमने, अदरवाइज हमें टाइम लगता चाहिए। ये आंसर है, खत्म होते हैं क्वेश्चन विदिन सेकेंड्स। ठीक है, चलते आगे। क्वांट्स डिफिकल्ट नहीं है, 8 से 13 क्वेश्चन के बीच में हम निकालते हैं, एक अच्छा परसेंटाइल हमें मिल जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 लीटर ऑफ केरोसिन इज मिक्स्ड विद 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। केरोसिन की बात हो रही है, 16 लीटर को मिक्स किया जा रहा है 5 लीटर से, ठीक है। द प्राइस ऑफ केरोसिन इन रुपीज एंड द प्राइस ऑफ पेट्रोल, हमें पेट्रोल का प्राइस दे दिया एंड किसका प्राइस दे दिया, दैट इज ऑफ केरोसिन। आगे देखो, द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर लीटर, मुझे एवरेज प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्राइस। किसका एवरेज प्राइस, मिक्सचर का, मतलब मुझे सेंटर वाली वैल्यू निकालनी। अगर ये मिक्सचर का एवरेज प्राइस है तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग के प्राइसेस आएंगे। पहले वाले का प्राइस क्या था, दैट इज 12 और दूसरे का 33। तो यहाँ पे हम 12, यहाँ पे 33। मुझे क्वांटिटीज दे रखी है, 12 कौन से वाला है, ये केरोसिन का है, ये पेट्रोल का, ये ध्यान रखना, ये केरोसिन पेट्रोल, तो नीचे क्वांटिटी भी केरोसिन की पेट्रोल की। केरोसिन की कितनी है, 16 और इसकी कितनी है, 5। अब आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हो, एक्स वाला लेके पूरा, या फिर आप डिस्टेंस वाले से भी कर सकते हो। देखो ध्यान से देखना, ये 16:5 क्या है, मेरी वेट रेशो, तो डिस्टेंस रेशो क्या होगी, दैट इज 5:16। डिस्टेंस रेशो क्या होगा, 5:16। तो यहां से अगर 5 है तो यहां से क्या है, 16 होगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 से 33, दैट विल बी कितना होगा, 21 का डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, दैट इज 21 का डिस्टेंस है। 16 + 5 भी क्या होता है, 21। मुझे इस 21 के डिस्टेंस को 5:16 में तोड़ना है। 5 + 16 कितना हुआ, 21। 21 यूनिट्स इज इक्वल टू 21। ध्यान से समझ आया ना ये कैसे बोल रही हूं मैं, 21 यूनिट्स इज इक्वल टू 21। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1। तो अगर ये 5 रेशो कह रहे हैं, इसका मतलब डिस्टेंस भी 5 ही होगा। 12 + 5 दैट विल बी 17। अगला डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 16। 17 और 33 में 16 का ही डिस्टेंस है। 17 में 16 ऐड करो, 33 बनेगा। इसका मतलब 17 मेरा करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आई ये चीज, बहुत इजी है। अब तो समझ आ रहा है, बहुत सिंपल चीजें हैं, ध्यान से आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बोलो चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चले
नोट्स बनाते चलना, क्योंकि एंड में आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। चीजें चाहे इजी हो, इतने सारे कंसेप्ट्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर आप एंड तक रिवाइज करते रहोगे नोट्स में, टाइम भी सेव होगा, कम टाइम में ज्यादा कंसेप्ट रिवाइज कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस। राजीव ट्रेवल्स 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट्स में 25 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है वो, ठीक है। Further he travels 20 minutes at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। 20 मिनट के लिए वो इतनी स्पीड से चला। Find his average speed। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। ये रही हमारी बीच वाली एवरेज स्पीड, दोनों की एक स्पीड दी, दूसरी स्पीड दी, कंबाइन एवरेज स्पीड निकालनी है, तो सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है। एवरेज पहले कितनी स्पीड थी 25, फिर कितनी स्पीड हुई दैट इज 40। 25 स्पीड एंड दैट इज 40। देखो ना यहाँ पे दिया 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ही होती है 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे दी हुई है। 25 40, ठीक है। नेक्स्ट अब नीचे क्या आने वाला है, ध्यान से देखना। ये हमें क्या दे रखा है, दैट इज हमें स्पीड दे रखी है। स्पीड क्या 40 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है। तो जो ये पर होता है वही हमारी यहाँ क्वांटिटी की तरह काम करता है। स्टूडेंट्स की एवरेज थी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे आया था। केरोसिन पेट्रोल के क्वेश्चन में पर लीटर क्वांटिटी थी तो नीचे क्वांटिटी लीटर्स में थी। जो लीटर में क्वांटिटी दी थी वही हमने लिखा था, 60 लीटर 5 लीटर वही हमने नीचे लिखा था, है ना। लास्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 16 लीटर 5 लीटर वही हमने 16 और 5 यहाँ पे लिखा था। तो जो आपका ये था क्या, हमारा ये वैल्यू प्राइस क्या था, पर लीटर था। ये वैल्यू क्या थी, प्राइस पर लीटर। जो ऊपर वाली एवरेज होती है किसके पर के अकॉर्डिंग होती है, वही नीचे हमारी क्वांटिटी की तरह काम करता है। जैसे हमने स्टूडेंट्स की एवरेज वेट दी, एवरेज हाइट ली, किसकी एवरेज हाइट पर स्टूडेंट, तो नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए थे। ये केरोसिन पेट्रोल के यहाँ प्राइसेस लिखे, एवरेज प्राइसेस लिखे, कैसे, पर लीटर। तो जो लीटर में 16 लीटर 5 लीटर वैल्यू थी वही हमने यहाँ नीचे लिखे। क्वांटिटी क्या होता है, जो ऊपर एवरेज लिखते हैं वो किसके पर होती है वही नीचे क्वांटिटी होती है। यहाँ पे स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर, मतलब ये टाइम है जिसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो जो हमारी यहाँ क्वांटिटी होगी दैट इज विल बी टाइम, वो क्या होगी, वो टाइम होने वाला है। 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स इसलिए 25 के नीचे, तो ये 30 की बात हो रही है। आगे देखो 20 मिनट्स फॉर 40, ये आएगा 20। जिसका आप ऊपर एवरेज लिख रहे हो, एवरेज प्राइस किसके अकॉर्डिंग, पर लीटर के, तो नीचे लीटर वाली क्वांटिटीज आएंगे। एवरेज वेट किसका, पर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, तो नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। ये स्पीड पर किसके है, आर, टाइम के अकॉर्डिंग, तो नीचे टाइम आएगा। ये पर आर है, ये मिनट्स में है, आप चाहे इसे आर में भी चेंज कर दो, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हमने इसे अपॉन में लिखना होता है। 60 से 60 कैंसिल ही हो जाएगा। पर ये माइंड में रखना कि अगर किलोमीटर पर आर है, टाइम है, तो नीचे क्वांटिटी टाइम की आएगी। यहाँ पे टाइम लिखा जाएगा 30 मिनट्स 20 मिनट्स। यहाँ पे आर था, आप इसे आवर्स में भी चेंज कर सकते हो। मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन ये कई बार इग्नोर कर देते हैं। ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे ये ऐसे आएगा, है ना, तो ये 60 से 60 कैंसिल ही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो कई बुक्स में वो कन्वर्ट नहीं भी करते, आवर्स में मिनट में लिख देते हैं। माइंड में ये सेटअप है कि अगर ये पर टाइम है तो नीचे क्वांटिटी टाइम की होनी चाहिए। समझ आ गया, हमें क्या निकालनी है वैल्यू, ये x निकालना है। सुपर इजी वे में निकाल सकते हैं। दैट इज क्या आएगा वैल्यू, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 60 अपॉन दैट इज यहाँ पे 40 माइनस x अपॉन 30 बाई 60। ये 60 से 60 कैंसिल, 0, दैट विल बी ये 2/3 बनेगा। x माइनस 25 अपॉन 40 माइनस x, ऐसे सॉल्व करके आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम होता है, ऊपर वाली फ्रैक्शन के नीचे वाले, देखो ऊपर वाली फ्रैक्शन नीचे वाली फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम है, 60 से 60 कैंसिल हो सकता है। आप इस मेथड से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर हमें पता है कि हम डिस्टेंस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये हमारी क्वांटिटी रेशो, यहाँ को वेट रेशो है हमारा। वेट रेशो का मतलब जो हमें क्वांटिटी वहां डील करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी टाइम है, तो मेरे लिए यही मुझे देगा वेट रेशो। अब देखो ध्यान से इसके रेशो निकालने, 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। रेशो कितनी है, 3:2। कौन सी, वेट रेशो। डिस्टेंस रेशो क्या होगा, दैट इज 2:3, है ना। डिस्टेंस रेशो क्या होगा, दैट इज 2:3। यहाँ पे मेरा 2 है डिस्टेंस, यहाँ पे मेरा 3 है। ये 25 से 40 कितना है, 15। इस 15 को
मुझे 2:3 में डिवाइड करना है। इस 15 को मुझे 2:3 में डिवाइड करना है। 2 + 3 5, ये है 15, 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 15, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3। ध्यान से 5 यूनिट जो आपके ऐड करके आता है रेशो को, उस पे 7 यूनिट लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है 15, मुझे 15 को 2:3 में डिवाइड करना है। 5 यूनिट इज इक्वल्स टू 15, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल हुआ, दैट इज 3 के। अब यहाँ पे 2 है, 1 यूनिट 3 के इक्वल है, 2 यूनिट्स वो 6 हो जाएगा। मुझे यहाँ पे 6 ऐड करना है, दैट इज 31। अब 31 में 3 है, ठीक है, 1 यूनिट 3 के इक्वल था, 3 का 1 यूनिट 3 के इक्वल है, 3 यूनिट कितने के हो जाएंगे 9 के ना, 1 यूनिट 3 का है तो 3 यूनिट 9 के। 31 + 9 देखो 40 आना चाहिए, वही यहाँ पर आ रहा है। हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि 31 ठीक है कि नहीं, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। 1 यूनिट 3 के इक्वल था, 3 यूनिट्स 9 के इक्वल हो गए, 31 + 9 40 बनना चाहिए, वो बन रहा है। इसका आंसर 31 है, डी ऑप्शन। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेना, 31 आएगा। ये सिंपल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जिसमें इतनी कैलकुलेशन करनी ही नहीं, आंसर 31 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ आया? एलिगेशन मुश्किल है? बहुत सिंपल, सुपर 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 इजी है, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप आराम से समझ रहे हो चीजें। ये बात समझ आई जिसको ये रेशो में प्रॉब्लम आ रही है, जो आपका डाउट है ना सच में जाओ, मैं लिटरली बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में अब भी लिख के आओ जो आपको डाउट है, मैं आपको आंसर करूंगी क्या नहीं समझ आ रहा है इस रेशो वाले कंसेप्ट में। डिस्टेंस ये टाइम सेविंग है, अगर आपको ये वैल्यू चाहिए बीच वाली, एवरेज वेटेड एवरेज दोनों का मिला के, डिस्टेंस वाला मेथड सबसे बेस्ट है, सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। क्लियर हो गई बात, समझ आई? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, पानी वानी पी लो, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, एग्जॉस्ट नहीं होना, आराम से समझना, बहुत इजी है। क्या कह रहा है, राइस इज सोल्ड एज ₹3 पर kg। ये जो चैप्टर है ना एलिगेशन, ये सिर्फ अपने क्वेश्चन नहीं, आपको बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन भी इजी बना के देता है। जैसे देखो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी इजी बनाएगा, देखो कैसे, राइस इज सोल्ड एट ₹3 पर kg। मुझे पता नहीं क्वेश्चन कहां से, बस मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द राइस ऑफ दिस एंड दिस। अरे मिक्सचर हो रहा है, एक तरह का राइस उठाया, दूसरी तरह का राइस उठाया, उनको मिक्स कर रहे हैं। मेरे माइंड में आ जाना चाहिए एलिगेशन, अगर दो चीजों को मिक्स करके कोई चीज बन रही है, वहां एलिगेशन मुझे हेल्प कर देगा। तो हमने राइस उठाए, 2 तरह के राइस उठा रहे हैं, एक ये, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइस नहीं आएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ये प्राइस नहीं आएगा। What is the ratio of cheaper to the costlier quality in the mixture if the profit is 25% is being earned? वो कह रहा है मैंने इन दोनों को मिक्स किया, मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। वो बता रहा है मैंने इतने में बेचा है, इतने में बेचा, इन दोनों को मिक्स करके बेचा, मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ। बताओ इसको कितना मिक्स किया और इसको कितना मिक्स किया, हमें ये बताना है। बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं ना? क्या बताना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ चीपर टू द कॉस्टलियर क्वालिटी इन द मिक्सचर, कि एक मिक्सचर में कॉस्टली वाला कितना है, चीपर वाला कितना है, कि वो 3 रुपए में बेच रहा है और इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, हमें ये बताना है। ध्यान से समझना, मुझे दोनों की क्वांटिटी बतानी है, मुझे ये तो पता लग गया नीचे वाले 2 मिसिंग है, समझ आई ना? मुझे दोनों की क्वांटिटी की रेशो बतानी है। क्वांटिटी की रेशो मतलब नीचे वाले 2 मेरे मिसिंग है, ठीक है, ये मिसिंग है। फिर इसका मतलब ऊपर वाले 3 तो पता होंगे, अगर नीचे वाले मुझे ये 2 निकालने हैं तो ऊपर वाले 3 पता होंगे, वो हम पता कर लेते हैं। मुझे क्या दिया हुआ है कि 2.10 वाला मिक्स कर रहे हैं, ध्यान से समझना कि 2.10 वाला मिक्स कर रहे हैं एंड 2.52 वाला मिक्स कर रहे हैं। जो मिक्स करते हैं दोनों वो ऊपर लिखते हैं, ये वाला मिक्स हो रहा है, ये वाला मिक्स हो रहा है, दिस इज रुपीस, ये रुपीस है पर केजी, ठीक है। ये क्वांटिटी नीचे वाली केजी में आएगी, ये रुपीस क्या है पर केजी, जो यहाँ पर में होता है वही क्वांटिटी तो नीचे होती है, तो रुपीस पर केजी तो नीचे केजी वाली क्वांटिटी होगी। क्लियर है ये चीज? चलो फिर अब ध्यान से देखना, मुझे इन दोनों को कंबाइन कर रहा है, ये प्राइस पता लग गई, इन दोनों को मुझे सॉल्व करके निकालना है, ये पता लग गया। अगर मुझे इन दोनों को निकालना है सॉल्व करके, ये ऊपर वाले 3 सर्कल फिल होने चाहिए, ये 2 तो हो गया, अब ये निकालते हैं, दोनों का कंबाइन करके क्या प्राइस है वो बताना है। ये हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस। देखो दिस एंड दिस पर केजी, मिक्सिंग द राइस ऑफ, की इतने का मुझे पड़ा था, ये कितने का राइस पड़ा था, एक का प्राइस 2.10, एक का 2.52 है, दोनों को मैंने मिक्स किया, इतने में बेच दिया। ये मेरे कॉस्ट प्राइस है ना जिनको मैं मिक्स कर रही हूँ। ध्यान समझना, दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेरे लिए वो देखते हैं। मैं कितने पे बेच रही हूँ दोनों का मिक्सचर, 3 पे। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये एसपी है ना मेरा 3, हाँ जी। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या मैं सीपी निकाल सकती हूँ?
है ना। दोनों के मिक्सचर पे मेरा एसपी कितना है 3, 25% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, 25% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मुझे सीपी निकालना बहुत सिंपल है, 25% मतलब 1/4। अगर 1/4 का यहाँ इंक्रीमेंट है तो डिक्रीज कितने का होगा, दैट इज 1/5 का, है ना। डिक्रीज कितने का होगा 1/5 का, दैट इज 3 into 1 minus 1/5, 3 into 4/5, दैट इज 12/5। तो इसके कंबाइन का सीपी कितना है 12/5। अगर आपने चैनल से मेरे से एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस चैप्टर समझा है, ये गेम आपको समझ आ रही होगी कि हमें अगर एसपी दिया हुआ मैं सीपी निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट पता है। यहाँ से यहाँ 1/4 है, यहाँ से यहाँ 1/5 होगा डिक्रीज का, ये हमें पता है। अगर आपको ये नहीं आता डोंट वरी, 2 से 3 दिन लगेंगे, चैनल से जाके प्रॉफिट लॉस अच्छे से कर लो। पहले परसेंटेज पढ़ना फिर प्रॉफिट लॉस करना, 2 से 3 दिन में सारी चीजें आपके टिप्स पे होंगी। कोई भी क्लास मिस ना करना, सबके नोट्स बनाना, फिर समझ आएगा। एक तो वो चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तैयार हो जाएगा। दूसरा ये चैप्टर कहीं ना कहीं आके सरप्राइज देगा, लो मैं यहाँ भी आ गया, लो एलिगेशन में भी आ गया, लो मैं यहाँ भी आ गया, तो इससे अच्छा उस चैप्टर को अच्छे से कर लो। तो मुझे ये वैल्यू पता लगी 12/5 है। अब ये रुपीज में बात कर रहे हैं, पॉइंट बहुत ज्यादा है, 2.10, 2.52, इतने पॉइंट्स के साथ मुझे नहीं खेलना। तो क्या करेंगे, हम सबको पैसों में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रुपीज है ना, पैसों में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी रुपीज पॉइंट्स को पैसों में कन्वर्ट कर दो, ईजी हो जाती है चीजें। आप इसे पैसों में कन्वर्ट करोगे 210 बन जाएगा। देखो 2.10, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपके सामने क्या बन गया 210। 2.52 इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे इसलिए मैंने 100 लगाया, ये 100 से कैंसिल 210। 2.52 को पैसों में कन्वर्ट करोगे 252। 12/5 को पैसों में कन्वर्ट करोगे, इनको 100 से करो, 5 to the 10 दैट विल बी 240। क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्या मैम फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं की तो बात है। मैं बोलूं 1 रुपए है आपके पास या फिर बोलूं 100 पैसे आपके पास, एक ही बात है ना। तो कैलकुलेशन पैसों से करो, रुपीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस डिफरेंस देख ले, 240 - 210 दैट विल बी 30। यहाँ पे 250 और ये कितना बनेगा, दैट इज 12 बन जाएगा हमारे पास, बिल्कुल। अब रेशो देख ले, 12:30, 2 6 था या 15, 3 2 दा, 3 5 दा, 2:5 कि जो हमारा रेशो है फर्स्ट मिक्सचर की सेकंड मिक्सचर के साथ, दैट इज 2:5। ये हमारा फर्स्ट मिक्सचर था, ये कौन सा था, सुपीरियर वाला था, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा कम वाला है ना, ये इंफीरियर वाला था, ये क्या है सुपीरियर वाला। तो हमें चीपर की रेशो ही बतानी थी कॉस्टली के साथ। ये चीपर वाला है, ये कॉस्टली वाला है, चीपर वाला है, कॉस्टली वाला, यही बताना था। दैट इज 2:5। कई बार ऑप्शन में 2:5 भी होता है, 5:2 भी होता है। ये मेरी बात ध्यान समझो, 2:5 भी हो सकता है, 5:2 भी। आपने देखना है चीपर की बतानी थी कॉस्टली वाले के साथ, तो पहले वाला चीपर होना चाहिए, दूसरा वाला कॉस्टली। ये चीपर ही है, ये कॉस्टली है, तो चीपर की कॉस्टली के साथ ही चाहिए थी, वही यहाँ लिखिए 2:5 इज द करेक्ट आंसर। सुपर डुपर इजी क्वेश्चन, सुपर डुपर इजी कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। 2 से 3 क्लासेस इसमें रहने वाली हैं चैप्टर में, 2 से 3 क्लासेस और ये टोटल 2 से 3 क्लासेस, अरे टोटल 2 से 3 क्लासेस इस चैप्टर की रहने वाली है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग से इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में जान डाल देता है। आई होप आपको चीज अच्छे से क्लियर है। कल हम क्वेश्चन क्या करेंगे, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, वाटर में इतना मिल्क, इतना पानी, कम किया, इतना ज्यादा किया, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से चीजें कर रहे होंगे। आई होप आपको चीज अच्छे से क्लियर हुई है। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या तो कोई बच्चा सॉल्व कर रहा होगा उसको देख के कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। जब आप किसी का डाउट सॉल्व करते हो वो कंसेप्ट आपका भी स्ट्रॉन्ग होता है। जब मैं अपने कॉलेज में स्कूल में थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कोई मुझसे पूछे अच्छा ये ऐसे क्यों हो रहा है, जब मैं उसको समझाती थी तो वो कंसेप्ट मेरा भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि मैं वो चीज खुद भी तो सुन रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ, तो वो चीज कंसेप्ट मेरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कोई आपसे कोई चीज पूछता है और वो अगर आपको आती है, आपको लगता है हाँ मुझे सही आती है, तो आप उसकी हेल्प करो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर है। जितना भी अपडेट्स है कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कब आ रहा है, कौन से क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, सबका अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजिली ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या तो कोई स्टूडेंट जैसे मैंने बोला, या फिर मैं ही आपको उसका आंसर बता रही होंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।